ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण कुछ वीडियो बनाने में दिक्कत आ जाती है। आज जो मैंने वीडियो में मंत्र दिया है, ये सभी प्रकार की बाधाओं के निवारण हेतु हनुमान जी का मंत्र है और इसमें कोई ज़्यादा व्यवधान नहीं है। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ज़्यादा बोल पाने में थोड़ा असमर्थ पा रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि सीने से तकलीफ है मुझे। विधान में बता दे रहा हूँ। और सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है, देखो, जो लोग भूत प्रेत की साधनाएं करते हैं वो अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। इन साधनाओं को नहीं करना चाहिए। जो सत्यता है, लोगों के दिमाग में क्या होता है कि मैं भूत या प्रेत को या ऐसी कोई शक्ति को सिद्ध कर लूंगा तो उससे दूसरे से एक प्रतिकार का बदला, प्रतिकार स्वरूप मैं कुछ उसके ऊपर प्रयोग कर दूंगा तो उसे बिगड़ जाएगा। ये भूल कर रहे हो आप। एक सिद्धांत जान लो, जब किसी के राहु मंगल शनि केतु ये चौथे स्थान में होंगे, लग्न से चौथे स्थान में होंगे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब भी इस तरह का षड्यंत्र होता तो कामयाब हो जाता है इंसान, क्योंकि अर्ध मार्केश की दशा वो हो बन जाती। तो ग्रह भी अपना प्रभाव दिखाते हैं और दूसरे की मानसिकता अपना प्रभाव दिखा देती है। शब्दों का प्रभाव अलग होता है। तरंगों का प्रभाव जो शब्दों के गति का होता है तो प्रभाव हो जाता है। क्या अच्छे अच्छे राजनेताओं के खिलाफ कितने लोग टिटबंध करते होंगे, क्यों नहीं सफल होते? राजनेता को बनना कोई आसान है? कितने ग्रह उनके बुलंद हैं, कितने सितारे उनके बुलंद हैं, कितने भाग्य स्थान पर बैठते हैं, कितने लग्न स्थान पर बैठते हैं, इसका ज्ञान भी है तुम्हें? अपना सुधार करो। देखो, देवी और देवता, देव, ये तीन श्रेणियां ऐसी हैं। चौथा है वीर। ये चार चीजें आती हैं। जैसे रुद्र में भैरव जी की साधनाएं हैं, ये सब रुद्र रूप, ये किसी से कुछ नहीं लेते, देवता देता ही है। ले सको तो ले लो। मंत्र सही होना चाहिए आपका, बस। ये सब कल्याण करने के लिए हैं। सृष्टि का कल्याण इन्हीं के द्वारा होता है। और ये भी चुनते हैं कि कौन, किसको हम चुनाव करें जो समाज का कल्याण करे। उन लोगों पर इनकी कृपा होती है। जब आप मंत्र के साथ साथ भक्ति भी करना सीखोगे तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और नहीं तो षड्यंत्र करो, खूब कायदे से करो। जैसे श्मशान की सिद्धियां हैं, तो श्मशान में जाने वाले क्या करते हैं भाई? आप छोटा सिद्धांत आप समझ लो। जब माया और मोह से विरक्त कोई प्राणी होता है वो श्मशान में वास कर देता है। नहीं मालूम कितनी चिताएं रोज जलते हुए देखता है, कितने लोगों को रोज तड़पते हुए देखता है, रोज रोते हुए देखता है। तो उसके अंतर आत्मा से मोह खत्म हो जाता है और वहीं से एक ऐसी गति जागृत हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया जागृत हो जाती है तुम्हारे हृदय में कि फिर दिमाग में आ जाता है कि यार जितने दिन जिंदा रहना है, जितने दिन जिंदा रहना है उतने दिन हमको समाज का कल्याण करना है।
बस सभी आए हैं, सभी चले जाएंगे। इस किराए की कोठरी में ना हमेशा कोई रहा है, ना कोई रहेगा। इससे अच्छा ये अपने आत्मभाव को, अपने विचार को, अपनी बुद्धि को नियंत्रित करके उसी जगह लगाओ जहां से तुम्हारा कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। मंत्र के पिंडों की रचना ये हमारी तुम्हारे द्वारा की गई नहीं है, ये ऋषि मनुष्यों की देन है। हमारी सनातन विधा की एक परंपरा है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत जैसे तंत्र, मंत्र, उसके बाद यंत्र, तो अभी हर दायरे से मैं समझा सकता हूं आपको कि यह सब क्या है। अपने पिंड को देखो, अपने शरीर को देखो। पहले श्वास चल रही है, जीव को किसी ने कैद किया आज तक? लोग कहते हैं आत्मा हमारे कब्जे में है, ठीक है। आत्मा को तो आसक्तिपूर्ण है आत्मा होती है, और आत्मा का बंधन शरीर से होता है। लेकिन शरीर के अंदर जितने आर्गन होते हैं ये सब तंत्र हैं, अलग अलग इनका काम है। एक पिंड में रख करके फिर हड्डी, मज्जा, मांस, यही तो है शरीर में, ये सब तंत्र है। फिर एक पिंड बन गया, मानव आकृति बन गई, अब एक पूरा यंत्र बन गया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है? श्वास लेते हो, ये प्राकृतिक, ये प्रकृति की देन है। और देवता भी चुनाव करता है कि किसको हमको क्या देना है, किससे क्या काम लेना है। ऐसे लोग प्रबुद्धजीवी प्राणी सिद्ध हो जाते हैं, समाज का कल्याण उनके द्वारा होता है। तुम भी इस योग्य बन सकते हो, लेकिन तुम भक्ति और भावना से ओतप्रोत हो करके जब मंत्र को जागृत करोगे तो सिद्ध हो जाएगा। स्वार्थ के बस बसीभूत हो करके कुछ करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वहां तुम्हारा दिमाग ही स्थिर नहीं है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं, तुम्हारे भाव स्थिर नहीं है। तो प्रकृति ने जो समाज की रचना की है उसका कल्याण होगा तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप ले लेना। मैं थोड़ा बोलने में असमर्थ पा रहा हूं अपने आप को, तो मंत्र बोल करके नहीं सुना पा रहा हूं। आप लिख दिया है मैंने कि जिससे आप भ्रमित न हो। हनुमान जी का मंत्र है, सभी आपत्तियों से निदान, सभी रोगों से निदान, सभी भूत बलाओं से निदान पाना है तो इसका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मात्र शनिवार या मंगलवार के दिन 108 बार आप जप कर सिद्ध कर लें, 108 ही आहुति दे दें, मंत्र तुम्हारा जागृत हो गया। महीनों की साधना नहीं करनी। और जब रोगी को स्नान करावें, जो प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति है, उसको स्नान कराने से पहले बाल्टी में लिए हुए जल को आप अभिमंत्रित कर दें 11 बार इसी मंत्र से। उसी जल से नहलाना शुरू करो, धीरे धीरे कहीं भी दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, सब स्वस्थ हो जाएंगे, सब बिल्कुल सही। बिल्कुल सरल तरीका है। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, जब तक ये शरीर है तब तक मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। आपसे बस इतनी उम्मीद है हमको कि अगर रुचि रखते हो इसमें तो ऐसा करके अपने स्वयं का निदान कर लो, दूसरे के पास आना जाना दौड़ भाग करना बंद कर दो। सभी योग्य हो, सभी ज्ञानी पुरुष हो, बशर्ते आप उसको किस विचार से लेते हो, मंत्रों को किस विचार से देखते हो, दृष्टिकोण तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन लाभ ले लो, लाभ लेने में कोई हानि नहीं तुम्हारी। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ जाए। सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक कर दिया करो। आप लोगों से यही कामना है मेरी।
बस। और सबका कल्याण हो, माँ भगवती भोलेनाथ की दया सब पर बनी रहे। हमारे जितने भी साधक जन हैं सभी एक अच्छे मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर जाएं, सबका परिवार का अच्छा ग्रोथ बढ़े, शिक्षित बनो। मैं अपनी वाणी को इसी जगह विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।